पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हार्ट स्पेशल विद कन्हैया बिलाई प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। क्या तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की पिच पर आकर के खेलना चाह रहे हैं? और अगर खेलना चाह रहे हैं तो क्या उसमें वो सफल होंगे, कुछ फायदा मिलेगा या नहीं, इस पर बात करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या चिराग पासवान ने पूरा मन बना लिया है कि वो विधानसभा का चुनाव इसी बार लड़ेंगे या सिर्फ माहौल बना रहे हैं। और साथ में ये भी जानेंगे कि मुकेश सहनी किस तरह का सामाजिक समीकरण तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया बिलाई सर है। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहला सवाल हम तेजस्वी यादव से रिलेटेड लेते हैं। कल परसों भी उन्होंने आरोप लगाया कि 30% कमीशन लिया जाता है, करप्शन बहुत है। और कल भी जब वो बयान दे रहे थे बोले कि बहुत ज़्यादा करप्शन है, जो लोग हम पर सवाल उठा रहा है पहले उन्हीं को जवाब देना चाहिए कि इतना जो प्रचार के लिए पैसा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है पैसा। अब सवाल ये है कि करप्शन ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के नीतीश कुमार की छवि बहुत साफ सुथरी है। तो क्या इस मुद्दे पर आकर के तेजस्वी यादव फायदा उनको हो पाएगा राजनीतिक रूप से, या नीतीश कुमार के पीछ पर आकर खेलना उनके लिए नुकसानदेह है? देखो, नीतीश कुमार को पर कोई आरोप नहीं लगा सकता है कि वो बेईमान है। पैसा की कमजोरी है बहुत सारे पॉलिटिशियन में जो होता है। ईमानदार छवि के वो राजनेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, 20 साल से हैं, या रेलवे मंत्री भी, कहीं कोई दाग नहीं है इस तरह का। लेकिन उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, कई लोग हैं, चाहे अफसर हों या नेता हों, उन पर ये आरोप लगता है और जमता भी है, विश्वसनीय भी लगता है। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव उन्हीं पर अटैक कर रहे हैं और ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो लोग हैं भ्रष्टाचार में इस तरह से लिप्त हैं, तो हम क्यों माने कि वो ईमानदार हैं? इसका मतलब कि वो आंख मूंद लिए हैं, जानते हुए कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और जनता के बीच ये सवाल ले जाना चाहते हैं या ले जा रहे हैं। क्योंकि चुनावी वर्ष है, उनको ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल फायदा हमको मिलेगा। भ्रष्टाचार का मुद्दा है। देखो, पिछले बार जो उनका मुद्दा था रोजगार वाला, तो उसको तो कुंद कर दिया नीतीश कुमार ने। शुरू में नीतीश कुमार 2020 के चुनाव में विरोध भी किया था उन्होंने, यहाँ तक कह दिया कि अपना बाप के यहाँ से पैसा लाएगा। बिहार में तो पैसे नहीं है, तो इतना रोजगार, 10 लाख रोजगार एक कलम में कह रहा है, कहाँ से लाएगा? लेकिन नीतीश कुमार ने देना शुरू कर दिया। अभी तक 7-8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिल भी गई है। 12-14 लाख की बात हो रही है। रोजगार 50 लाख देने की बात हो रही है लोगों को। इसलिए अब जो है तेजस्वी यादव ने एक नया पिच तैयार किया कि अब आइए इस पर खेलिए। आप जो कहते हैं कि हम भ्रष्ट नहीं हैं, हम ईमानदार हैं, तो ये सब क्या हो रहा है? अब इस पर जवाब दे रहे हैं, बीजेपी के लोग भी दे रहे हैं, क्योंकि वो केवल नीतीश को तो घेर ही रहे, नीतीश के साथ पूरे एनडीए सरकार को घेर रहे हैं। एनडीए सरकार में और भी लोग हैं, खासतौर से बीजेपी के लोग हैं। तो जवाबदेही तो बनती है कि अब जवाबदेही है। लेकिन कल का जो मैंने अपना कार्यक्रम किया था उसमें ये बताया था कि अगर इन लोगों के पास ऐसा कोई एविडेंस है, दे शुड गो टू द कोर्ट। कोर्ट में जाए, सत्ता पक्ष भी कहा है, कोर्ट में जाए चाहिए ना। कैसे कि तेजस्वी यादव जब कटघरा में खड़े हैं, उन पर केसेस चल रहे हैं, ईडी के रेड हुए उनके घर पर, या उनके पिताजी तो बजाते कानून के दृष्टिकोण में वो दोषी भी हैं। तो ये जो है, अगर कोर्ट में विथ एविडेंस जाते हैं और कोर्ट संज्ञान लेती है, तो ये एक बहुत बड़ा इशू बनेगा। ये जान लो, चुनावी फायदा के लिए इतना 100 करोड़ रुपया या सरकारी तंत्र का मिसयूज, ये तो सब करते हैं बिना धन के। आज पॉलिटिक्स कर ले, टन टना टन रही तो सोचबो करब कि हम राजनीति करिए, चुनाव लड़ी, तो सब करते हैं। लेकिन ये धरेगा तब, माने लोग विश्वास करना तब शुरू करेंगे जब आप विथ एविडेंस, प्रमाण के साथ आप जाइएगा कोर्ट में और कहिएगा। केवल जनता के बीच में भी प्रमाण नहीं, कोर्ट में जाने, यू हैव टू गो टू द कोर्ट।
क्योंकि जनता के बीच में ये परसेप्शन फैला हुआ है नीतीश कुमार को कि जब तक ये हैं तो इस तरह का कुछ नहीं हो रहा होगा, बड़ा घोटाला टाइप कुछ नहीं हो रहा होगा। नहीं नहीं, हो तो रहा है, मैं भी ये देख रहा हूं, हो रहा है निचले स्तर पर, बड़े स्तर पर भी हो रहा है। हाँ हाँ, भ्रष्टाचार परकोलेट्स, ऊपर से चलेला, नीचे से ना ऐसे जाए, हेड से चलेला। हेड के हैं राजनेता हैं, राजनेता जब ऑफ कोर्स जो बड़े बड़े अफसर होते हैं वो कई तरह के लोभ प्रलोभन दे करके उनको बनाते हैं, जाल में फंस जाते हैं, तब वो अपना काम शुरू करते हैं और ये नीचे तक चला जाता है। घर के मालिक अगर दिस दैट ना करी तो हो सकेला कि नौकर सब्जी लेवे घरवा से जाई तो 100 रुपया दी सब्जी लावे के बाद तुम्हें 5 रुपये वो बचा सकेला और तने खाली। लेकिन मालिके अगर बेईमान हो जाई तब समझे कि बड़ा दिक्कत हो जाई। या अगर मालिक ध्यान देना बंद कर दे थोड़ा तो भी हो सकता ध्यान, ऐसी अवस्था अभी मालिक की है जो चर्चा है कि वो कंप्लीट हेल्थ से नहीं है, बहुत कुछ नहीं, मैंने अब क्या कहा जाओ पर ढेर बोले हो कि भी नहीं के, क्योंकि उनके पुत्र कहते हैं कि हमारे पिताजी 100% स्वस्थ हैं। सीएम वही बनेंगे फिर 25 से 30, फिर से नीतीश, अब सबको कहे हैं। लेकिन तब है कि तेजस्वी यादव का आरोप जो है कितना सही है कितना गलत है, देखिए सब अब दिखाई पड़ता है। ऐसा नहीं कि ब्लॉक से लेकर के पंचायत से लेकर के जिला से लेकर के स्टेट से लेकर के क्या हो रहा बात समझिए। आप ऑफ द रिकॉर्ड बात कीजिए तो इवन लीडर्स इन एनडीए, एमएलए हों, एमपी हों, वो सब भी कह रहे हैं कि हमने के अफसरन से बड़ा त्रस्त बन गया। आए दिन अधिकारियों के बारे में छापे पड़ रहे हैं। यही हिंट कल तेजस्वी दे रहे थे कि आखिर अगर नहीं हो रहा है तो जो छापे पड़ रहे हैं तो उनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से पकड़ा रहे हैं। तो वही ना बात है, तो और विश्वसनीय बन जाएगा और वो कोट जाएंगे। लेकिन सर कुछ लोगों का ये भी कहना है, कुछ विशेषज्ञों को सुना मैंने और कुछ लोगों को सुना, तो ये कह रहे हैं कि जब महागठबंधन की जो बैठक हुई उसमें जब कांग्रेस से ये कहा गया कि आपका स्ट्राइक रेट ये था तो इसलिए आपको इतना सीट कम दिया जाएगा, तो उस समय कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि नहीं आपके साथ जो बैगेज है लालू प्रसाद यादव वाला, उसके कारण भी चुनाव में हमारी सीटें कम हुई, उस बैगेज के कारण में। लग रहा है कि तेजस्वी यादव उस बात को लेकर के, करप्शन को लेकर के खुल करके बोल रहे हैं और ये कर रहे हैं। नहीं देखो, कांग्रेस तो चूंकि उसको 70 सीट रिपीट करने की बात है, वो हाथ पैर उसी के लिए मार रही है। और यहाँ से हो रहा है कि जो मिला था आपको 15 में हम वही देंगे, हो सकता है 2-4-5 सीट बढ़ा लें, है ना। लालू प्रसाद सबसे बड़ी पार्टी के रूप में, सबसे बड़हन पार्टी 2020 के चुनाव में के रहे, सारे दल में सब आरजेडी ही थी, 74-75 सीट पर जीती थी। उसके बाद भाजपा थी, 1-2 सीट कम रहे, तब नीतीश कुमार थे। पहला जो सवाल था उस सवाल से तो तुम नहीं जोड़ रहे हो उसको। नहीं, हम इस सवाल से इसलिए जोड़ रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि जैसे उस वहाँ पर बात हुई और कहा गया कि लालू यादव का जो एक बैगेज था उसके वजह से सीटें कम हुई, तो कहीं ना कहीं उसके बाद से तेजस्वी ये सोच रहे होंगे कि अब करप्शन को लेकर हम ही शुरू करते हैं, इस पर जो भी है काट निकालते हैं। तो वही ना, काट निकालते हैं तो काट ने, जैसे आप यू आर फेसिंग क्रिमिनल केसेस, करप्शन केसेस, इवन कांग्रेस इज फेसिंग करप्शन केसेस, बिग लीडर्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी, उनके जो सर्वोच्च नेता हैं उन्हीं पर जो है ईडी का हो गया है, तलवार लटक रही है, कभी भी जेल जा सकते हैं नेशनल हेराल्ड केस में। तो अब ये कि जो करप्शन का मुद्दा उठा रहे हैं तेजस्वी, कुछ लोग ऐसा समझते हैं, कहते भी हैं कि कहीं न कहीं से कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना, इसमें कहीं वो कांग्रेस को भी तो नहीं घेर रहे हैं कि बच्चा अब आइए आप। लेकिन हमसे जो पूछते हो तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, ऐसा वो करेंगे भी नहीं, फिर बात बिगड़ जाएगी। इसलिए वो एकदम जो है एनडीए पर और खास तौर से वो मुख्यमंत्री पर टारगेट कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो आप कह रहे हैं कि मैं बेदाग हूं, ईमानदार हूं, नहीं, आप देख रहे हैं इसका मतलब, आप अपने लाभ के लिए अपना कुर्ता धोती या गंजी खरीदे खातिर निकल ले, लेकिन जे लेता ओकरा के देखो तड़का, अच्छा तू ले जाए एगो कोटो बढ़िया सिवा लो कोट में 20 गो पैकेट रख लिया, उसमें डालल करिए, ये उनके कहने का। जब तेजस्वी की बात कर रहे हैं तो हम महागठबंधन की दूसरी बैठक को लेकर के बात करेंगे। शकील अहमद खान ने कहा कल कि
23 तारीख को जो है तेजस्वी के आवास पर बैठक होगी या फिर 24 तारीख को कांग्रेस के दफ्तर में होगी। मुझे याद नहीं है, जहां तक मैं देख रहा हूं, कि तेजस्वी कभी कांग्रेस दफ्तर में गए हों कोई मीटिंग के लिए। अब इस तरह कांग्रेस दफ्तर में मीटिंग होना, ये कुछ संकेत दे रहा, कुछ बता रहा है सर? ना, ऐसा हमको नहीं लगता है। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। जैसे एनडीए की भी बैठक अभी बीजेपी के ऑफिस में होता है, कभी जेडीयू की बैठक में होता है। ये ठीक है, वो नहीं गए हैं, याद हमको भी नहीं आ रहा है, लेकिन लालू प्रसाद यादव तो गए हैं कई बार। हाल फिलहाल भी गए थे, एक भाषण भी दिया था उन्होंने, श्री कृष्ण बाबू का जयंती वगैरह थी, 1-1.5 साल 2 साल पहले गए थे ना जी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अखिलेश को कैसे हमने राज्यसभा में भेजा, दूसरे के लिए बैटिंग कर रहा था, पैरवी कर रहा था कि उनको दे दीजिए। हम यार तुम ही बन जाओ, यानी भूमिहार वोट के लिए ना, कि कैसे हमने भूमिहार को बनाया। तो हमको नहीं लगता है कि अनयूजुअल है। ये क्या अनयूजुअल है इसमें? इसलिए क्योंकि 20 का चुनाव हुआ, उसमें कभी ऐसा देखने के लिए नहीं मिला, या फिर लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें कभी ऐसा देखने के लिए नहीं मिला कि मीटिंग हुई हो और वो कांग्रेस दफ्तर में तेजस्वी गए हो। तो इससे क्या मतलब है? 20 में तो तुम नहीं थे हमारे साथ एंकरिंग में, कि थे? नहीं थे ना, अब आ गए। लेकिन कांग्रेस के साथ आरजेडी तो थी ना। रणनीति आपको बदला हुआ नहीं दिख रहा कांग्रेस का इसमें? हम इस दिशा से पूछ रहे हैं। ठीक है, सीटवा खाती वो औकात से ज्यादा मांग रहे हैं। ये प्रूवन फैक्ट है कि आप 70 बेकार के लड़े थे, आपके पास कैंडिडेट भी नहीं थे। आप चाय के दुकान वाले को पकड़ के कि चुनाव लड़बो, हाँ चुनाव, अरे हाँ ना, धन भी मिली, टिकट भी मिली, चलो भले कि हमने ले लिया 70 सीट, लेकिन कैंडिडेट है नहीं। तो उसी पर अड़े हुए हैं और ये बताना चाहते हैं कि नहीं, हम आपसे कमजोर नहीं है। तो कहला से थोड़ा हो जाए, तू सिकिया पहलवान बड़ो, उगामा बा चुनाव में, उस अलायंस में उगामा पहलवान है, आप सिकिया पहलवान है। तो सिकिया गामा का मैं हम अपना तरह से विश्लेषण करते नहीं। अच्छा सर, लगता है कि दूसरा बैठक जब होगा तो उसके बाद सीएम फेस को लेकर के कुछ क्लियर बोला जाएगा? क्योंकि कल भी बोला गया कि एक प्रक्रिया का हिस्सा है। नहीं भी बोला जाएगा। तो मैंने कल जो परसों शाम में जो कार्यक्रम किया था उसमें तो बताया था, मुन्ना तिवारी से मैंने बात किया था, जो एमएलए हैं बक्सर के, उन्होंने कहा कि एकदम डंके की चोट पर वही सीएम होंगे। तो मान ले कि अनाउंसमेंट करने की बात है, इधर भी नहीं अनाउंसमेंट हो रहा है, यहाँ भी कहाँ अनाउंसमेंट हो रहा है। भाजपा तो अब मतलब कि स्टेट लेवल के नेता, चाहे सम्राट चौधरी जी हों या और भी जो है कि नहीं होंगे, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व जिसने दर्द दिया वो तो दवा नहीं दे रहा है। अमित शाह तो अभी तक बोले नहीं है। अब है कि 24 तारीख को प्रधानमंत्री आएंगे तो एक संभावना है कि यहीं पर बोल देंगे, जैसे भागलपुर में बोला था उन्होंने कि लाडला चीफ मिनिस्टर हमारे हैं। तो इस बार का जो उनका संबोधन होगा मधुबनी में, उसमें वो बोल दे कि इस भ्रम में मत रहिए, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का होगा और जीतने के बाद यही चीफ मिनिस्टर बनेंगे। इसी पर न संशय है जी, यही नहीं ना वो बोल रहे हैं। जैसे अनलाइक 2020 असेंबली इलेक्शन, जिसमें वो बोलते थे कि 5 आए या 25 आए, चीफ मिनिस्टर तो यही। अच्छा सर, नीतीश कुमार को पिछले दिनों हम लोग जब वॉच कर रहे हैं तो अचानक से कभी अशोक चौधरी के घर पहुंच जाते हैं, कभी विजय चौधरी के घर पहुंच जाते हैं, कल ललन सिंह के घर पहुंच गए। चल क्या रहा है? बार बार जाना, अपने मंत्रियों के घर बैठक करना, खास करके जदयू के नेताओं के घर, कुछ तो चल रहा है अंदर में। निश्चित चल रहा है। अब क्या चल रहा है वहाँ तो हम भी पहुँच नहीं रहे हैं, लेकिन इतना चल रहा है कि नीतीश कुमार थोड़ा परेशान इसलिए हैं कि वो मुस्लिम जो वक्त संशोधन बिल जो आया है उसको लेकर के इनका वोट बैंक जो मुसलमान अभी तक जो देते रहे हैं, तो उनको एक डर है कि अग्रेसिव वोटिंग जो होगा, एक संभावना है। कई मुसलमान नेता इनके पार्टी छोड़ दिए और ललन सिंह जिस तरह से बोलते रहे हैं मुसलमानों को लेकर के, कितना काम करते हैं नीतीश जी, ये समझिए कि वोट भी नहीं देते हैं। वक्त संशोधन बिल पर जिस तरह से उनका आया, हमको लगता है कि कुछ न कुछ बात है। हाँ, कुछ बात इस तरह का है, या फिर आखिर ललन बाबू भी 2 दिन से बोलना शुरू किए हैं, 3 दिन से नहीं तो वो भी तो कहते थे कि इन्हीं के नेतृत्व में होगा। वो कहाँ कहते थे कि नहीं सीएम बनेंगे यही, अब तो कहने लगे हैं कि 25 से 30 फिर नीतीश। लिखने की क्या जरूरत है, ये मान्य है कि वही होंगे, अब शुरू किया है उन्होंने। और इस तरह से एक चीज़ और है कि नीतीश कुमार जब जाने लगते हैं अपने मित्रों, ये मित्र ही हैं, ललन जी तो मित्र ही हैं, एक साथ रहे हैं, तो ये कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं। हाँ, और उसमें एक ये भी चल रहा है अभी कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि ललन बाबू मंत्रिमंडल से हट करके पार्टी की कमान फिर संभालें।
राष्ट्रीय अध्यक्ष। हाँ, आप छोड़िए अब वहाँ, अब आपकी जरूरत है। एक ये भी चल रहा है कि अपने वो हट करके, समझ ना, वो चाहते हैं कि एक पद जो होता है ना, वन मैन वन पोस्ट, तो वो अभी तक 2 पर है ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और चीफ मिनिस्टर भी हैं। तो एक ये भी मैसेज दें, और दूसरा जो है एक ये चर्चा की अब कार्यकारी अध्यक्ष की कोई ज़रूरत भी नहीं है। उससे जब ललन बाबू अध्यक्ष फुल फ्लेज बनेंगे तो कार्यकारी अध्यक्ष या हो सकते हैं कार्यकारी। एक चर्चा है पॉलिटिकल सर्किल में ये कि ललन बाबू फिर अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। हम लोगों ने स्टोरी किया भी है पिछले दिन, मैंने भी किया, चंदन ने भी किए थे, चंदन झा भी किए थे, दोनों आदमी हम लोगों ने किया है जो अपने सोर्स से पता करें। ये भी है, तो हो सकता है कि विचार विमर्श मन बन के चल अब छोड़ा मंत्रिमंडल के बिना माने मतलब के विस्तार की चर्चा भी है उधर मंत्रिमंडल में। मान कि ये भी हो सकता है कि भाजपा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, अगर वो अनाउंसमेंट नहीं इस तरह का होता है कि चुनाव के बाद यही होंगे, तो कोई बड़ा डिसीजन भी जेडीयू ले सकती है। हाँ, ये भी चर्चा है, कोई बड़ा डिसीजन ले सकती है। नीतीश कुमार के डिसीजन लेने में कोनो ज्यादा समय ना लगे, रातों रात ले लेना, 2-4-5 मिनट के तक में है, चल रहे उठाओ, चल चटाई उठाई झोरा चल, ये अब ना बोलिए केंद्रीय नेतृत्व ना बोली, ये भी हो सकता है। एक सवाल नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ है, कुर्मी समाज से जुड़ा हुआ है सर। कल आपने उस पर एक पूरा कार्यक्रम भी किया। कुर्मी समाज में एक से एक नेता सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के बाद कुर्मियों का बड़ा नेता कौन होगा, इसके लिए अभी से जो एक लड़ाई चल पड़ी है नेताओं के बीच में कि हम बड़ा नेता, हम बड़ा नेता। अगर नीतीश कुमार के बाद निशांत नहीं आते हैं तो क्या कुर्मी समाज में जो उपजातियां हैं उसके बीच भी टकराव बढ़ेगा नेतृत्व को लेकर के? देखो, वहाँ ये हमने जो नालंदा बेस्ट किया था, जहाँ प्रणव प्रकाश जो है एक इमर्जिंग लीडर हैं कुर्मी समाज के, कुछ वहाँ कई 4 जातियाँ हैं ना, जातियां हैं कुर्मी में। हाँ, घमेला हैं, कुछ ऐसा है जो नालंदा में सबसे ज़्यादा हैं, लगभग दोनों मिलाकर के 7 लाख। अवधियाँ हैं जो नीतीश कुमार हैं, या फिर तुम के समसमार हैं जो RCP सिंह हैं। तो नीतीश कुमार ये देख रहे हो कि ये अपना अंतिम ये मतलब 5 साल बनते भी हैं वो, तो ये इट विल बी हिज लास्ट टेन्योर एज चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, ये ऐसा सबको लग रहा है। तो उसको वैक्यूम जो होगा इनके जाने के बाद, तो कौन से उसमें प्रणव प्रकाश जो हैं वो कुर्मी रैली कल किए, बढ़िया कुर्मी रैली के लोगों की अच्छी भीड़ हुई, वहाँ पर लोग जुटे सुनने। कुर्मी का नाम नहीं था, शिवाजी से रिलेटेड था, शिवाजी से रिलेटेड था, लेकिन वो कुर्मी का ही था, उसमें कुर्मी ही ज़्यादा थे, 90% से ज़्यादा। श्रम कल्याण मैदान, शिवाजी महाराज सामाजिक समरसता अभियान जो हुआ। अब उसके बाद डॉक्टर जितेंद्र हैं, मनीष वर्मा हैं, मैंने नाम भी सब बताया था कल वाले कार्यक्रम में, राजीव रंजन भी एक हैं। इसके बाद जो है जो वैक्यूम जो होगा उसको भरने के लिए फिर अचल कुमार जो हैं, जो संगठन में है बीजेपी के अच्छे पद पर हैं, उनकी पत्नी जो है आश्रिति शर्मा जो है, वो चुनाव लड़ने के वो हैं तो भूमिहार, लेकिन कुर्मी की पत्नी हैं और अस्थामा से वो प्रयास कर रही हैं, क्योंकि अस्थामा में RP शर्मा भूमिहार MLA रहे भी हैं। तो इस तरह से जो है वहाँ की नीतीश कुमार के बाद, नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता है वहाँ के, वो अवधियाँ हैं ये नहीं, वो कुर्मी है और सारे लोग वहाँ मानते हैं। और आज़ादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि नीतीश कुमार की एक्सेप्टेबिलिटी एमॉन्ग ऑल द उपजाति ऑफ कुर्मीज, ऐसा कभी नहीं हुआ है। और मैंने कल बताया भी था, आज अपने जो सवेरे वाला श्रोता जानना चाहते होंगे हमारे, तो ये जान लीजिए कि बड़ा बैलेंस करके नीतीश कुमार ने रखा है वहाँ पर। जैसे अस्थामा विधानसभा में उन्होंने घमेला को बना दिया, फिर इस्लामपुर में चंद्रसेन हार गए, हालांकि 2 बार उनको भी घमेला की जिम्मे रहता है, वहाँ घमेले लड़ेंगे। नालंदा हिलसा और हरनौत कुछ ऐसा के जिम्मे रहता है। नालंदा जो कुछ ऐसा यहाँ 3 हो गए ना जी, वहाँ घमेला भी 2 हैं। फिर नालंदा में आज़ादी के बाद अभी तक नीतीश कुमार में घमेला ही वहाँ होते हैं MP। तो एक बैलेंस बना करके नीतीश कुमार रखते हैं। फिर अगर थोड़ा सा भाई MP के लिए कुछ ऐसा कहते हैं भाई एक बार भी हम लोग MP नहीं बने तो क्यों नहीं बनाते हैं MP, तो उस कंपनसेट करने के लिए कुछ ऐसा कि श्रवण कुमार को उन्होंने मंत्री बना दिया कि अच्छा शांत रह जाते, शांत बना। लेकिन अब ये आज करें, कल जो प्रणव प्रकाश की जो रैली हुई कुर्मी रैली,
तो उस रैली को देखने से लगता है कि आने वाले दिनों में ये भी एक नेता इमर्ज करेंगे, क्योंकि उनका बैकग्राउंड भी जो है ना बीजेपी के हैं। तो बीजेपी कौन सीट लेगी यहाँ पर, क्योंकि वो उनको लड़ना है चुनाव। अब वो प्रेफर करेंगे कि हमको हरनौत मिल जाए, अगर नीतीश कुमार के पुत्र वहाँ से नहीं लड़ते हैं तो हमको मिल जाए, या फिर हमको हिलसा मिल जाए। माने जहाँ से भी जो कुछ ऐसा लड़ते रहे तीन जो, तो एक तो नालंदा में फूले है, तो हिलसा में प्रेम मुखिया हैं, कुछ ऐसा जो शक्ति यादव को हराए हैं, ये ले सकते हैं, या हरनौत है वो ले सकते हैं, जहाँ हरनारायण सिंह है। ये तो ठीक है सर। मेरा जो सवाल था कि अगर नीतीश कुमार के बाद निशांत नहीं आते हैं तो क्या उप जातियों के बीच टकराव बढ़ेगा? क्योंकि आपने कहा कि वो बहुत बैलेंस बना करके रखा है, चाहे वो कुछ ऐसा हो चाहे और भी उप जातियाँ हो उसमें। और अगर निशांत आते हैं तो क्या जिस तरह से सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार हैं, क्या एकदम से निशांत को मिल जाएगा समर्थन? देखो, उसमें मैं 100% कन्फर्म मैंने नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि अब नीतीश कुमार जिस तरह के नेता हैं, उनके पुत्र उस तरह के बड़े नेता हो जाएंगे, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी हो जाएगी। आई हैव डाउट्स। लेकिन एक होता है, जैसे लालू प्रसाद यादव के बाद तेजस्वी यादव को स्वीकार कर लिया उनके वोटर ने, तो ये भी एक संभावना। अब वहाँ जाएंगे, भाषण देंगे, लोग से कैसे मिलना जुलना हर चीज़। तो तेजस्वी यादव तो साबित कर दिए कि पिता के समान मैं भी तेज तरार हूँ, समझदार हूँ, है ना भाई। जैसे चिराग पासवान ने साबित कर दिया, जैसे जीतन राम मांझी के जो पुत्र हैं संतोष मांझी, उन्होंने साबित कर दिया। तो हो सकता है कि साबित कर, तो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। चिराग पासवान पर ही आ जाते हैं अब सर। चिराग पासवान ने जब से ये बात कही है कि बिहार मुझे बुला रहा है, एक अलग तरह का बहस छिड़ गया है। कल जब दिलीप जायसवाल से पूछा गया तो वो भी बोले कि बहुत अच्छी बात है। और युवा कार्यकारिणी की जो बैठक हुई कल लोजपा की, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि हम लोग चाहते हैं कि 2025 में चिराग पासवान बिहार में चुनाव लड़े। ये सब क्या हो रहा है? माहौल बनाया जा रहा है या 2025 में सही में लड़ने का मन है एकदम? चिराग पासवान के लोग, एक गीत है ना, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। नहीं है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। माने उनके लोगों को लगता है कि बिहार की जनता को, खासतौर से युवा जिसका नाम जिस बैठक की कर रहे हो और महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो ये लोग सीटी बजा रहे हैं, बोल रहे हैं कि अब जनता बुला रही है, सीटी बजा रही है, आ जाइए। लेकिन किस रणनीति के तहत ऐसा कर रहे हैं? मैं सुन रहा था चिराग पासवान को, क्योंकि मेरे पिताजी बिहार की राजनीति नहीं करते थे, हालांकि मैं उससे सहमत हूँ। उनके पिताजी तो बढ़िया से बिहार की राजनीति करते थे। अरे 2000 उनकी पार्टी कब बनी? पार्टी तो 2000 में बनाए थे। वो तो जनता पार्टी में थे, लोकदल में थे, जनता पार्टी में आए, फिर जो है जनता दल में आए, फिर जनता दल से निकले जब 99 के चुनाव लड़ने के बाद जो है फिर 2000 में वो पार्टी बना लिए। पहला चुनाव वो पार्टी बनाने के बाद पहला चुनाव 2005 का पहला चुनाव लड़े, जहाँ पर वो हमको लगता है 28-29 जीते। एकदम हाथ में आ गया। हाँ, फिर 2005 का दूसरा चुनाव भी लड़े जिसमें 10 जीते वो। तो वो तो उस समय भी चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे जब 29 जीते थे, चाबी लेकर के घूम रहे थे। मैं उनके इस बात को इंडोर्स या उससे सहमत नहीं हूँ कि मेरे पिताजी नहीं चाहते थे। लेकिन चिराग पासवान की इच्छा है कि हम एक बार बिहार के चीफ मिनिस्टर बने। स्वाभाविक है, इच्छा होती है, क्यों नहीं है? उनकी ही क्या है, तेजस्वी यादव की भी है, मुकेश सहनी की भी है। वो कहते हैं कि हमारा 13% वोट है, मलाहों का, सब जाति उपजाति मिला कर कहते हैं। लेकिन तब है कि ये अचानक कि हाँ, मैंने शगुफा को हो या क्या हो कि कहने लगे कि मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया यहाँ लोगों ने कल, मैं सुन करके बड़ा दंग रहता कि अरे ऐसा क्या हो गया। तो क्या मैं आप 2020 की आपको दे रहा है? एक ये भी है कि ये दबाव की राजनीति भी हो सकती है। हाँ, सीटों को लेकर के दबाव बनाने। एक बात 100% तुम जान लो, हम लक्ष्मी दोनों बाड़ी जाए, मैं इसको कबार करके मैंने बता रहा हूँ। हमारा जो डुबंत दस्ता है कि 100 पर वो दोनों लड़ेंगे, जदयू और बीजेपी 101 लड़े, 102 बराबर पर लड़ेंगे। आज का
मतलब ये डेवलपमेंट में कल डूब के हम लाइल बनी, हम बैठल ना रही ना, जिन्हें तेने घूमते रही ना, हमारे डूबन दस्ता भी सक्रिय रहन। 43 में ई लोग के देवे के बा, 43 में अभी 3 गो को वैसे बुला रहे हैं, सहनी जी को भी लोग, अब सहनी जी आते कि नहीं रहे, तो कहाँ से इनका के मिली? मुख्यमंत्री किसे बन जी हम? या तो वो मतलब एक्सपेक्ट करते होंगे या भगवान चौहरमल से मनाते होंगे कि हे भगवान ऐसा स्थिति बनो मधु कुड़ा लेकर हमारे नेता मुख्यमंत्री बन जा। निर्दलीय एगो जीत करके हाँ, अरे भाई मान ले कि आपको 20 को सीट देगा, मैं तो बोल दिया हूँ कि 18 सीट पर इनसे हो रही है बात कि आप 18 लड़िए, बाकी हम और 2 को देंगे। तो वही स्थिति में आप मुख्यमंत्री को जिस तरह से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एकदम बुझात रहे कि मुख्यमंत्री बनाइए दिहन जाइए लोग, वही ना है जी। या फिर कोई एक रणनीति ऐसी बन रही है कि फिर 20 लेखा तू अलग लड़बा और फिर नीतीश कुमार को आप, क्योंकि दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि हाँ ठीक बात तो कह रहे हैं चिराग पासवान। भाई पूरा दिलीप जायसवाल का, प्रभाकर मिश्रा ने भी परसों कहा था, जो उनके प्रवक्ता हैं, हाँ, वेलकम किया था। इधर एक कि नहीं वो बिहार सीटी बजा रही है, बिहार बिहार बुलावा ताकि बुला रही है कि बुला रहा है जो भी हो के कि प्रशांत किशोर के साथ मिलकर के जो है वो चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान और चिराग पासवान को प्रशांत किशोर सीएम फेस बना देंगे। लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी के ट्विटर हैंडल से कल एक ट्वीट किया गया, उसमें लिखा गया कि ये कुर्सी की नहीं जमीन की लड़ाई है। अब इसका क्या मतलब है? मैंने कहा जमीन खसका था। मैंने भाई अगर मान लीजिए कि आप 2015 में 41 सीट पर लड़े, 42 सीट पर लड़े, यह नहीं दिया था आपको जी। अभी आप मन बना रहे कि 50 सीट, तो 50 सीट बा कहाँ है? मतलब कि 80 पर लड़ी हन जा, नीतीश कुमार 80 पर मान जी हन, नहीं ना मानेंगे जी। तो देखो अब क्या किस तरह से रणनीति बन रही। ये भी सवाल है, दिलीप जायसवाल ने कहा कि जेएमएम जो है 36 सीटों पर तैयारी कर रही है। अब बात यह है कि एक तो महागठबंधन में है जेएम, और बता रहे हैं दिलीप जायसवाल की 36 सीट पर तैयारी कर रही है। इस बयान के पीछे क्या लगता है? लड़ाई लगवाने वाला बात है? लड़ाई लगवाने हो सकता है, तैयारी कर रहे हो। तैयारी तो सब पार्टियां जो है सब सीट पर, जेडीयू भी 243 पर कर रही है, उपेंद्र कुशवाहा भी 243 पर कर रहे हैं, कांग्रेस भी 200, सब पार्टियां तो 243 पर कर दिया। तो उनको पता होगा, उनका अपना डूबंत दस्ता उनको भी हुई। हालांकि 3-4 को मुझे जो जानकारी है कि जेएमएम को लालू यादव ने कुछ कमिटमेंट किया है और बताया है कि इतने सीटों पर। बैठक में जेएम के लोग दिख क्यों नहीं रहे हैं सर? यहाँ इंडिया गठबंधन की बैठक उसमें भी नहीं दिखे, दूसरा वाला में दिखे। क्या जरूरत है? यहाँ तो वैसा जरूरत है नहीं। तो देखा आप लोगों ने, तमाम तरह के सवाल थे, तमाम तरह की चर्चाएं थी, जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप न्यूज हाट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।